नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित शर्मा और स्वागत है आपका अपने ही चैनल बारबरिक कोचिंग में। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो हिमाचल प्रदेश पुलिस का जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है उससे संबंधित वीडियो है। तो मैंने आपके लिए एक मॉक टेस्ट तैयार किया है जो दोस्तों मैक्सिमम 55 मार्क्स का रहेगा और जिसके लिए आपको 45 मिनट्स की टाइमिंग दी जाएगी। तो आप सभी ने अपने फ़ोन में या किसी और फ़ोन में स्टॉप वॉच ऑन करके इस पेपर को 45 मिनट्स में करने की कोशिश करनी है। अगर आप दोस्तों इसमें 50 में से लगभग 35 या 40 के बीच स्कोर करते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चली है, आप ये मान सकते हैं। अगर आप किसी भी टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जेओए, एलाइड या किसी भी टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मुझे इस दिए गए नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप से पूरी जानकारी ले सकते हैं। और आपको अगर ये टेस्ट देना है ईमानदारी से तो दोस्तों आप एमसीक्यू जो शीट रहती है उसी पे दीजिए, जो ओएमआर शीट रहती है। ब्लू ब्लैक पेन इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन ये है आपके पास कि 15 अगस्त 1947 को ठियोग में स्थापित उत्तरदायी सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे। ये आपसे सवाल पूछा गया, यानी 17 अगस्त 1947 को जो ठियोग रियासत बनी वहाँ के जो प्रधान चुने गए वो व्यक्ति कौन थे। तो ऑप्शंस आपके सामने दे रखी है, सूरत राम प्रकाश, शिवानंद मौल, कृष्ण चंद या पद्मदेव। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, सूरत राम प्रकाश। तो बाकी ऑप्शंस का भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि शिवानंद मौल कौन है, कृष्ण चंद कौन है और पद्मदेव कौन है। मैं इन क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का डिस्कशन भी हम साथ में करें तो नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट आएगा उसमें आप मुझे इस सेक्शन में इस बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, नेक्स्ट टाइम हम पक्का डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है काला टोप वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है। जो काला टोप वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शंस आपके सामने दे रखी हैं, मंडी, लाहौल, ऊना या चंबा। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, चंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमाचल प्रदेश में कुछ महीने किस स्थान पर गुजारे थे। तो ऑप्शंस आपके सामने दे रखी है, शिमला, ऊना, डलहौजी या धर्मशाला। तो थर्ड का जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, डलहौजी। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हिमाचल प्रदेश में कुछ समय जो बिताया था वो डलहौजी जगह में बिताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौल स्पीति में बौद्ध धर्म किसने फैलाया। लाहौल स्पीति में बौद्ध धर्म फैलाने का जो श्रेय है वो किस व्यक्ति को जाता है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन है आपके पास दोस्तों, पद्म भूषण, पद्म सम्भान, पद्मनाभ या इनमें से कोई नहीं। तो फोर्थ का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है पद्म सम्भान। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, मियाँ चूचू और वैद्य सूरत सिंह कहाँ हुए विद्रोह के नेता थे। ऑप्शंस हैं, सिरमौर, बिलासपुर, धामी गोलीकांड या मंडी में, है ना। तो फिफ्थ का जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है सिरमौर। तो आपने बताना है कि वो जो विद्रोह था वो कौन सा था, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद के बीच समझौता कब हुआ। आपको पता होना चाहिए कि चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद के बीच किस चीज़ को लेकर के समझौता हुआ और वो समझौता कब हुआ ये आपसे पूछा गया है। तो वो समझौता हुआ था दोस्तों 1788 में। क्वेश्चन नंबर सेवंथ, वाई एस परमार का राजनीतिक गुरु कौन था या कौन थे। तो ऑप्शंस हैं, कांशीराम, भागमल सोंठा जी या चौधरी शेरजंग या इनमें से कोई नहीं। तो सेवंथ का जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही, यानी चौधरी शेरजंग जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन 1953 में हिमाचल प्रदेश के पंजाब के साथ विलय के पक्ष में नहीं थे। यानी कौन व्यक्ति ऐसे थे जो हिमाचल प्रदेश को, देखिए मैं आपको बताता हूँ इधर क्या था कि हिमाचल प्रदेश को पंजाब में मिलाया जाना था। पंजाब जो एक राज्य है हाल ही में उसमें मिलाया जाना था, तो इस तरह का जो था कार्यक्रम चला था। तो अब जस्टिस फाजिल अली, के एम पाणिकर, एच एन कुंजरो, इन तीनों के ये राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे उस समय। तो उनमें से किस व्यक्ति ने कहा कि पंजाब के साथ विलय के पक्ष में नहीं था, कि पंजाब में नहीं मिलना चाहिए हिमाचल। तो एट्थ का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस फाजल अली। फाजी अली भी आता है कई बार, फाजिल अली भी आता है, तो आपने ध्यान रखना है जस्टिस फाजिल अली भी आता है। और दोस्तों आपको मैं गारंटी दे के कह रहा हूँ, अगर आप इन क्वेश्चंस में से, मैं बार बार कह रहा हूँ, 35 से 40 स्कोर करते हैं तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि
आपकी सिलेक्शन पक्का होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे प्राथमिक शिक्षा एक्ट को पारित करवाने में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया? ऑप्शंस हैं गणेश वासुदेव, आर के षणमुखम शेट्टी, विट्ठल भाई पटेल या गोविंद वल्लभ पंत। तो आपने ध्यान रखना है कि बॉम्बे प्राथमिक शिक्षा एक्ट को पारित करवाने में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है आपका दोस्तों, वो रहा है विट्ठल भाई पटेल का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10, कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी को पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? आप क्वेश्चन समझ गए कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी को कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष चुना गया। तो ये हर साल अध्यक्ष चुने जाते थे। तो 10th का ऑप्शन आपको दे रखी हैं बॉम्बे, कलकत्ता, लखनऊ या कराची। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है कलकत्ता। कलकत्ता जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यानी किस आर्टिकल के तहत जो सदन की दोनों बैठकें होती हैं वो कंडक्ट की जाती हैं? तो 11th का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी 108। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में, समताप मंडल में या कोई नहीं? 12th का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल में। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं, टेलर घाटी किस देश में अवस्थित है? ऑप्शंस आपके सामने दे रखी है, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में या दक्षिण अफ्रीका में। तो 13th का जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ये जो है आपकी कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? ये सवाल आपको पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ऑप्शंस हैं दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी। तो 14th का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। 15th का जो सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शंस आपको दे रखा है दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद या राजा राम मोहन राय। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 15th का, वो कहा जाता है जागृति का जनक राजा राम मोहन राय जी को। क्वेश्चन नंबर 16, रबिया दुर्रानी किस मुगल शासक की पत्नी थी? तो 16th का जो सही आंसर है वो है औरंगजेब। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर ये जो पेपर है काफ़ी टफ है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पुलिस की जो उम्र है वो भी काफ़ी बढ़ चुकी है, तो पेपर आपको इसी लेवल का ही रहने वाला है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। और आपको अगर इसी तरह के टेस्ट और भी देने हैं तो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊँगा कि आप क्या कर सकते हैं। और नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, आडंबर का समानार्थी शब्द है। आडंबर का जो समानार्थिक शब्द होगा वो कौन सा है? तो ऑप्शंस आपको दे रखा है ढोंग, तंबू, दर्प या आवाज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ढोंग। देखिए, अगर आप पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप ऐसे ही मॉक टेस्ट और लेना चाहते हैं, कुछ मॉक टेस्ट में डिस्कस भी करूंगा, अगर आप और मॉक टेस्ट ऐसे लेना चाहते हैं दोस्तों, तो 299 रुपीज़ में दोस्तों मैं आपको पूरे के पूरे 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा। उन्हीं मॉक टेस्ट में दोस्तों प्लस आपको पीडीएफ नोट्स भी होंगे। ठीक है, अगर आप दोस्तों ये नहीं, देखिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। मॉक के थ्रू ही आप पता लगा सकते हैं कि आप हर टेस्ट में कितना स्कोर कर रहे हैं। उतना ही स्कोर दोस्तों आप पुलिस के एग्जाम में भी करेंगे, ये बात आपको माननी पड़ेगी। अगर आप इस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड नहीं है तो आपके पास एक और ऑप्शन भी है। आपने एक ऐप इंस्टॉल करनी है, परीक्षा है, वहाँ पे जाकर के आपने कोड यूज़ करना है बारबरिक 50। वहाँ पे आपको जैसे ही आप ये कोड यूज़ करेंगे बारबरिक 50, तो यहाँ पे दोस्तों आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्काउंट मार्च ही चला है, तो मार्च के लिए ही दोस्तों आपके पास ये है। आप जैसे ही कोड यूज़ करेंगे, आपको जो टेस्ट सीरीज़ है पुलिस की बनाई हुई स्पेशल सीरीज़, उसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और आगे आने वाला एग्जाम जो नायब तहसीलदार है उसका कोर्स रिकॉर्डेड लेक्चर है 5500 का। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8988434696। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कपाल का समानार्थी शब्द है। कपाल का समानार्थी शब्द क्या है? ऑप्शंस दे रखी हैं आपको, अदृष्ट, कप्पर, भाग्य या माथा। तो 18th का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी सही, माथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र मंथन करना का अर्थ है। जो समुद्र मंथन करना है उसका जो सही अर्थ है वो कौन सा है? ऑप्शंस आपको दे रखी है दोस्तों, घोर तप करना, उद्देश्य को प्राप्त करना,
कठोर परिश्रम करना या हाथ काटना, कटाना। तो समुद्र मंथन का मतलब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हाथ कटाना बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19th का जो है आपका सही आंसर सी है, कठोर परिश्रम करना। 19th का जो आपका सही आंसर है दोस्तों वो है कठोर परिश्रम करना। क्वेश्चन नंबर 20, मधु जहर का घूंट पी कर रह गई, रेखांकित मुहावरे का अर्थ है कड़वी दवा पीना, क्रोध को नियंत्रित करना, अपमानित होना या व्यंग्य सहना। तो 20 का जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्रोध को नियंत्रित करना। बात करते हैं 21st क्वेश्चन की। धनवान का विलोम शब्द है, जो धनवान है उसका विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन आपके पास दे रखा है अकिंचन, किंकर, कंचन या क्षुद्र। तो 21st का जो सही आंसर है दोस्तों वो है अकिंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोषक का विलोम शब्द है शोषित, पोषक, पोषक या पोषित। तो 22 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है पोषक। क्वेश्चन नंबर 23, जिजीविषा का बताना है आपको विलोम शब्द। तो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ये, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जीवन से मुक्ति की इच्छा रखने वाले को जिजीविषा कहा जाता है, जीवन की इच्छा रखने वाले को जिजीविषा कहा जाता है, जीविका कमाने की इच्छा को जिजीविषा कहा जाता है, या किसी चीज़ को पाने की तीव्र उत्कंठता को जिजीविषा कहा जाता है। तो 23 का जो सही उत्तर रहने वाला है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जीने की इच्छा। ठीक है, जीवन की इच्छा यानी। क्वेश्चन नंबर 24, यायावर में आपको बताना है कि कौन सा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द रहेगा। तो ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य ना हो। ऑप्शन बी, किसी भी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाला। ऑप्शन सी, एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला। ऑप्शन डी, इधर उधर निरुद्देश्य घूमने वाला। तो 24 का जो सही उत्तर रहेगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला को यायावर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। जितेंद्रिय में कौन सा समास है? तो आपने बताना है कि जितेंद्रिय में कौन सा समास है। ऑप्शन है दोस्तों द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। तो 25 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 26, निराधर में प्रयुक्त संधि है, जो निराधर शब्द है उसमें कौन सी संधि है? ऑप्शंस है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। तो 26 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा को नहीं दर्शा रहा है? ऑप्शंस इन्होंने आपको दे रखे हैं दोस्तों, लेखक, शिक्षक, वकील या मीठा। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर डी, मीठा। क्वेश्चन नंबर 28, जो व्यक्ति गरीब है समाज उसे डैश की भावना से देखता है। ऑप्शन ए, हीनता की भावना से, नीचता की भावना से, लज्जा की भावना से या कुंठा की भावना से। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, नीचता की भावना से। अब देखिए, अब जो आपके कुछ क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे दोस्तों आपके रीजनिंग के और मैथ्स के। ठीक है, तो अच्छे से क्वेश्चन कीजिएगा। मैं आपको दोस्तों एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको आंसर ज़रूर बता सकता हूं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, या आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा तो मैं वहाँ पे आपको ये चीज़ें बता सकता हूँ। क्वेश्चन है, अगर जो कैमरा है उसको अगर इस कोड में लिखा जाए, ठीक है, तो एक शब्द है CHAPRA, इसको किस कोड में लिखा जाएगा? तो यानी आपको देखो मैं बता सकता हूँ, आपको जब भी पेपर मिले या कुछ भी मिले तो आप अपने बैक साइड पे सबसे पहले ABCDE ऐसे 5, 10, 15, 20 ऐसे करके लिख दें, है ना, ABCDE, है ना, ऐसे करके पूरी अल्फ़ाबेट्स लिख दें। फिर आप कंपेयर करें कि ए का कंपैरिजन से, जैसे सी का कंपैरिजन ही जेड से कर रहे हैं तो ए का आई से कर रहे हैं, यानी कुछ रिलेशन होगा। तो वैसे ही CHAPRA का आपको कोड बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविका उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलती है, वहां से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलती है, फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलती है, वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? ठीक है, 29th का जो सही आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
30th क्वेश्चन, 30th क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, 5 किलोमीटर। 31st क्वेश्चन, ध्यान से देखना है क्वेश्चन आपने, ठीक है। क्वेश्चन है ए बी सी डी और ई एक बेंच पर बैठे हैं। ए बी के बगल में बैठा है, सी डी के बगल में बैठा है और डी ई के साथ नहीं बैठा है, जो कि बेंच के बाएं छोर पर है। सी दाएं से दूसरे स्थान पर है, ए कॉमा बी और ई के दाएं ओर है। ए और सी एक साथ बैठेंगे, ए किस स्थिति में बैठा है। आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन को देख सकते हैं, हिंदी में भी आपके लिए लिख रखा है। तो 31st का जो सही आंसर है वो मैं आपको बता देता हूं, वो है दोस्तों बिटवीन बी एंड सी। तो ए जो बैठेगा वो बी और सी के बीच में बैठेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में आपको दोस्तों सीक्वेंस दे रखा है इन्होंने, 7, 26, 63, 124, 215, 342, 511। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म रहने वाली है वो क्या रहेगी। तो 32 का जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, 728। क्वेश्चन नंबर 33, इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अ गर्ल सेड ही इज द सन of the daughter of the father of my uncle. How is the boy related to the girl? I repeat, एक लड़के का परिचय देते हुए एक लड़की ने कहा वह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है, लड़का लड़की से कैसे संबंधित है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं ब्रदर, फादर, अंकल या नेफ्यू। तो 33 का जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी सीरीज में दोस्तों डब्ल्यू एक्स सी डी लिखा जाए, फिर यू वी ई एफ लिखा जाए, फिर एस टी जी एच लिखा जाए, फिर क्यू आर आई जे लिखा जाए, तो बताओ नेक्स्ट में क्या लिखा जाएगा। तो 34th का जो आपका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज संडे ऑन Jan 1, 2006, यानी जनवरी 1, 2006 को अगर संडे है तो बताएं व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक जनवरी। तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा, ये आपको इन्होंने पूछा है। तो 35th का जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, फ्राइडे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, अगर दोस्तों पीस को चाहे उसके साथ कंपेयर किया जा रहा है तो क्रिएशन को किसके साथ किया जाएगा। तो 36th का जो सही आंसर रहने वाला है वो है दोस्तों डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके कुछ मैथ्स के रहने वाले हैं। तो मैथ्स के क्वेश्चन भी मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि इनमें समय बहुत ज़्यादा लगेगा और मैं नहीं चाहता हूं कि आपका समय बर्बाद हो, तो मैं आपको डायरेक्टली आंसर ही बताऊंगा। जो आंसर आपसे नहीं होंगे वो आपने मुझे बताने हैं, और अगर आप इसी तरह के मॉक टेस्ट और देना चाहते हैं तो कुछ मैं आपके लिए लेकर भी आऊँगा और कुछ दोस्तों पेड भी हैं। ठीक है, तो जो पेड होंगे वो आपके काफ़ी ज़्यादा होंगे, यानी 10 से ज़्यादा ही मॉक टेस्ट वो होंगे और उनका प्राइस बहुत ही सोच समझ के रखा गया है दोस्तों। तो आप एक बार मुझे, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है 8988434696 पे। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में भी नंबर रहेगा और वहाँ पर आपको लिंक भी दिया जाएगा। ठीक है, तो आप बता सकते हैं। 37th क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं। 764 मल्टीप्लाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय 250 इज इक्वल्स टू 382। तो 37th का जो सही आंसर है वो है 125। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, 6153 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट एक्स है, ये मल्टीप्लाई बाय 53 इज इक्वल्स टू 4028। तो बताओ क्या आंसर रहेगा। तो 38 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं सीट्स फॉर मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड बायोलॉजी इन अ स्कूल आर 5:7:8. There is a proposal to increase seats by 40, 50 and 75% respectively. What will be the ratio of increased seats? हिंदी में भी देख लो। एक स्कूल में गणित, भौतिकी और जीव विज्ञान की सीटों का अनुपात 5, 7 और 8 है ना। इन सीटों में क्रमशः 40, 50 और 75% की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात आपको बताना है। तो 39th का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, 2:3:4। अगर आपको क्वेश्चन फिर भी ना आए तो आप मुझे व्हाट्सएप जरूर करना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 40, तो 40 क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि 40 क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है। वो बोल रहा है कि अगर ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है और सी की सहायता से उन्होंने 4 दिन में काम पूरा किया,
तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में खत्म करेगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। तो 40th का जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, 10 इज द राइट आंसर। और जिसके भी 35 से ऊपर स्कोर हो वो मुझे एक बार कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 800 रुपए एक दुकानदार 25% का लाभ कमाता है किसी वस्तु को बेचकर, तो 25% की हानि के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया। तो 41st का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 480। कुछ क्वेश्चन अब आपके पास साइंस के हैं दोस्तों, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम ऑफ वोटिंग इंक, जो आपकी वोट देते समय जब आपके नाखून पर जो स्याही लगती है उसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, फेरिक ऑक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट या सिल्वर आयोडाइड। तो 42 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज, जो सुक्रोज है उसका फॉर्मूला पूछा है, तो ऑप्शन है C12H22O11, C6H12O6, C8H16O24 या नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है C12H22O11। क्वेश्चन नंबर 44, पोलियो इज कॉज्ड बाय, पोलियो किसकी वजह से रहता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या प्रोटोजोआ। तो 44th का जो सही आंसर है दोस्तों वो है वायरस। क्वेश्चन नंबर 45, सेरेब्रम इज द पार्ट ऑफ, जो सेरेब्रम है वो दिमाग के किस हिस्से का है हिस्सा। तो हिंड ब्रेन का है, यानी हिंड ब्रेन हुआ दोस्तों आपका पश्च मस्तिष्क, यानी जो पीछे वाला हिस्सा रहता है, फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड यानी, है ना। तो 45th का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, फोर ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास इंग्लिश का। तो ये कह रहे हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी आपको इन एडवेंट का सिनोनिम बताना है कि सबसे अच्छा वर्ड कौन सा इसके साथ एडजस्ट होगा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, अनइंटेंशनल। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है। 47th, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज वन वर्ड इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड, ठीक है, ऑपोजिट ढूंढना है अब आपको। तो 47th का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑब्सक्योर। 48th क्वेश्चन, द पर्सन हु वर्क्स फॉर फ्री। तो 48th का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन है मेंबर, वॉलंटियर, ऑर्गेनाइजर या सर्वेंट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वॉलंटियर बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49th, वन हु वॉक इन द स्लीप इन स्लीप। 49th का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सौमिन लोकाय। 50, माई कजन वॉज इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी डैश फार्मिंग। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन है इन टू, इन, फॉर या ऑन। तो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा इन। दोस्तों ये आपका आज का मॉक टेस्ट था जो 50 नंबर का था, जो मैंने आपको पहले ही बताया था 50 नंबर का आपका टेस्ट रहने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। और मैंने आपको कहा था कि जिनके भी 35 से लेकर के 40 के बीच स्कोर है उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी है, और जिनका 40 के बवे वो तो अपनी ड्रेस सिलवा लीजिए दोस्तों, बिल्कुल उनकी तैयारी बहुत अच्छी चली है। और टाइमिंग आपके पास 45 मिनट्स थी, तो लगभग 24 मिनट तो हमने ये डिस्कस किया, क्योंकि कुछ समय आपको भी रीजनिंग और मैथ्स में भी लगना था, तो इसीलिए 45 मिनट्स की टाइमिंग दी गई थी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और दोस्तों इस चैनल के साथ और इतना विश्वास दिखाने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।